नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से एक साथ हैं। मुझे कुछ बात करनी थी स्पेशल। एक्चुअली हुआ क्या, मैं आज मार्केट में था तो कुछ बुद्धिजीवी लोगों से मैंने कुछ लाइनें सुनी कि एजुकेशन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे जीवन को बनाने के लिए, और एजुकेशन के बिना हम लोग आगे नहीं जा सकते। फिर मैंने बातों बातों में उनसे सवाल किया, व्हाट इज़ द एजुकेशन? सो दे सेड कि इंसान के पास ये डिग्री होनी चाहिए, वो डिग्री होनी चाहिए, इंसान MBBS होना चाहिए। मेरा सवाल मेरे दिमाग में एक आया, सोचा आप लोगों के साथ डिस्कस करूं। हालांकि उसका आंसर भी मेरे पास खुद ही है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाए। सो आप लोगों की नज़र में व्हाट इज़ एजुकेशन? क्या एजुकेशन सिर्फ डिग्रियाँ लेना है? क्या क्लास में अच्छे मार्क्स लाना एजुकेशन है? एजुकेशन के सही मायने हैं क्या? एजुकेशन, मेरे हिसाब से एजुकेशन वो चीज़ है जो इंसान को सोचने की, समझने की शक्ति देता है। मेरे हिसाब से एजुकेशन इज़ द थिंग कि इंसान आगे अपना जीवन कैसे व्यतीत करेगा। न सिर्फ ये कि उसने डेली रूटीन एक जॉब पकड़ा, अच्छे डिग्री के दम पे एक जॉब पकड़ा, उस जॉब में जाए, डेली रूटीन पे कंप्यूटर चलाया अपना और वापस आ गए। दिस इज़ नॉट द एजुकेशन। एजुकेशन इज़ कि आप सोचते कैसे हो, समझते कैसे हो, प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करते हो। इन सारी चीज़ों को सोचते हुए, समझते हुए आप क्या कर सकते हो लाइफ में, आपने लाइफ को कितना समझा है, कितना जाना है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपकी एजुकेशन पे। एजुकेशन सिर्फ इतना ही नहीं है कि आपने स्कूल गए, कॉलेज गए, स्कूल में पढ़ाई की, अच्छे नंबर लेके आए, कॉलेज गए, कॉलेज में अच्छी पढ़ाई की, अच्छे नंबर लेके आए। आजकल आप न्यूज़पेपर्स में बहुत से देखते हो, बहुत से YouTube चैनल्स पे बहुत से व्लॉगर्स हैं, वो नई नई वीडियोस डालते हैं कि उसने अपने माँ बाप को घर से निकाल दिया, उसने अपने माँ बाप को यहाँ से निकाल दिया। तो वो लोग भी तो अच्छी पोजीशंस पे हैं। अब मैं कई लोगों के घर पे जाता हूँ, वहाँ मैं देखता हूँ कि वो अपने माँ बाप के साथ सही से बात नहीं करते, पेश नहीं आते। तो मतलब हो सकता है कभी मेरे से भी ये गलतियाँ हुई हों, मैंने भी शायद कभी अपने माँ बाप को इग्नोर किया हो, उनकी बातों को इग्नोर किया हो। वो लोग हमारे भले के लिए बोलते हैं, मैंने उनको इग्नोर किया हो। बट ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली है तो एजुकेशन पे डिपेंड ना। सिर्फ डिग्रियाँ लेने से एजुकेशन नहीं आती है। एजुकेशन का असली मतलब सिर्फ और सिर्फ हमें ज्ञान की तरफ बढ़ना है। वो ज्ञान नहीं जो किताबों में लिखा हुआ है, ज्ञान वो चीज़ जिसको हम अपने डेली रूटीन, डेली ज़िंदगी और लोगों की भलाई, समाज की भलाई में इस्तेमाल कर सकें। गीता में, कुरान में, बाइबल में और बहुत सारे ग्रंथों में जो ज्ञान लिखा हुआ है, बहुत से लोग सिर्फ उसकी ज्ञान की बातों को ही बोलते हैं, उसमें जो ज्ञान छुपा हुआ है उसको नहीं लेते हैं। उसी तरह से हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, सिविक्स पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, वो सब सिर्फ इसलिए कि हम लोगों को ये अच्छी जॉब चाहिए। लेकिन नहीं दोस्तों, एजुकेशन का असली मतलब सिर्फ और सिर्फ जॉब पाना नहीं या बिजनेस करना नहीं। एजुकेशन का असली मतलब आज की डेट में आपके आसपास जो भी लोग किसी भी प्रॉब्लम में हैं, मेंटली और फिजिकली, उनकी जितनी ज़्यादा हेल्प हो सके उस हेल्प को करने के लिए ही ज्ञान बना था, ताकि आप पूरे समाज को लेके साथ चल सके। आज इसी ज्ञान, इसी एजुकेशन के बेसिस पे मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है, जो क्वेश्चन मार्क मेरे पास अभी तक लगा हुआ है, वो ये है कि एजुकेशन सिस्टम की वजह से कितने लोग आज की डेट में मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं। मेंटली स्ट्रॉन्ग का मतलब पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि व्हाट इज़ स्ट्रेंथ, व्हाट इज़ स्ट्रॉन्गनेस, ये चीज़ें हैं क्या। फिजिकल स्ट्रेंथ का मतलब हम सब समझते हैं कि अच्छी मसल्स, अच्छी फिजिकल स्ट्रेंथ का मतलब अच्छे ब्रीफकेस वगैरह उठाना, और कोई भी किसी भी तरह की चीज़ का प्रॉब्लम आए उसको हमने फिजिकली हैंडल कर लिया। क्या ये चीज़ें हम मेंटली भी कर सकते हैं? कभी कोई प्रॉब्लम हमारे दिमाग में आई, उसने प्रॉब्लम ने इतना बड़ा घर हमारे दिमाग में कर लिया कि हमारी जो चलती हुई लाइफ थी, जो रूटीन था, वो सब ब्रेकअप हो गया। पता ही नहीं चला कब, कहाँ, कैसे। अच्छा, कई बारी कुछ प्रॉब्लम्स लाइफ में इस तरह की आ जाती हैं, आइदर फाइनेंशियल भी हो सकती हैं, फैमिली की भी हो सकती हैं, कोई भी हो सकती हैं, उनकी वजह से लोगों को सुसाइड तक करना पड़ता है। अगर हमारे समाज में लोग सुसाइड कर रहे हैं तो फिर क्या ही की एजुकेशन, किस एजुकेशन का दिखावा हम लोग कर रहे हैं?
ठीक है, किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, फिजिकल प्रॉब्लम है, आप उसकी प्रॉब्लम्स को नहीं बांट सकते हो, बट उसकी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए उसको सपोर्ट तो दे सकते हो, सलाह तो दे सकते हो। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली सलाह तो हम जब देंगे ना जब हम लोग खुद एजुकेटेड होंगे, खुद उस ज्ञान को हमने अपने जीवन में उतारा होगा। हमने भी तो उसी ज्ञान को किताबों के लिए रखा हुआ है। चलिए, इसी चीज़ को आगे बढ़ते हुए मैं बात करता हूँ मेंटली स्ट्रांगनेस की। आखिर हम लोगों को मेंटली स्ट्रांग होना क्यों है और कैसे है। मैं टीचर हूँ, बेसिकली स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, और मैंने देखा है बहुत से स्टूडेंट्स में मेंटल स्ट्रांगनेस थोड़ी सी कम होती है। ज़रा से क्वेश्चंस को देख के वो घबरा जाते हैं, याद की हुई चीज़ें वो भूल जाते हैं, कोई ना कोई चीज़ ऐसी उनको समझ में नहीं आती कि वो क्या करें क्या ना करें। तो दोस्तों, आज मैं इसके बारे में थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ कि मेंटल स्ट्रांगनेस कैसे बढ़ाएं। सबसे पहले मेंटल स्ट्रांगनेस बढ़ाने के लिए हम लोगों को जो भी हमारा डर है हमें उसे फेस करना पड़ेगा। मेंटल स्ट्रांगनेस का इकलौता सॉल्यूशन यही है कि जो भी हमारा डर है हमें उसे फेस करना पड़ेगा। हमें उसे जब तक हम उस चीज़ को फेस नहीं करेंगे, उस चीज़ के बारे में सोचेंगे नहीं, उस चीज़ से रूबरू नहीं होंगे, तब तक हम नहीं जान पाएंगे कि उसके इफ़ेक्ट्स और साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। हो सकता है हम जिससे डर समझ रहे थे वो डर ही ना हो सकता है डर की वजह से हम किसी से बात करना चाह रहे थे और हम बात ही ना करें, और जब हमने बात करी तो पता लगा ये तो बहुत सिंपल सोल्यूशन था। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर अपनी ही बात करूं तो मैं एक बार बिजनेस में जब स्टार्ट किया था मैंने अपना, तो एक बार एक ऐसी सिचुएशन आई थी कि मुझे समझ ही नहीं आया था कि इसमें मुझे करना क्या चाहिए। मैं बहुत टेंस्ड बैठा हुआ था। मैंने एक बच्चे के पास एक बच्चा मेरे पास आया, बोला सर इतना टेंशन में क्यों। मैंने कहा यार बिजनेस स्टार्ट किया है, कोचिंग नहीं चल रही है प्रॉपरली, टीचर स्टूडेंट्स नहीं आ रहे हैं, मेरी पढ़ाई के मेथड में कमी है, किस चीज़ में कमी है। बोला सर जाने दो ना, कुछ चीज़ें आपके हाथ में होती ही नहीं है तो उनके बारे में सोचना क्यों। आप अच्छा पढ़ाते हो, मुझे अच्छा पढ़ने में अच्छा लगता है, मैं आता हूँ, मेरे जैसे और भी होंगे, उनको भी आएंगे। लिटरली उसकी इस बात से मुझे एक चीज़ समझ में आई कि हमें सिर्फ अपने काम पे फोकस करना चाहिए, रिजल्ट्स तो अपने आप आ जाएंगे। एंड लिटरली जब से उसकी मैंने बात सुनी, उसके बाद से मैंने अपने सिर्फ काम पे फोकस किया, अपने पढ़ाने के तरीके पे फोकस किया। अरे मोंटी, देखिए भाई कुछ गड़बड़ होगी शायद, देखिए कुछ गड़बड़ होगी क्या। तो मैंने अपने पढ़ाने के तरीके पे फोकस किया, उसके बाद चीज़ें ऑटोमेटिकली धीरे धीरे बदलती चली गई। तो मतलब लिटरली मैंने वहाँ से ये सीखा कि हमें फोकस जो है वो एक्चुअल कहाँ रखना चाहिए। पहले मेरा फोकस रहता था किसी भी तरह से ज़्यादा स्टूडेंट्स इनरोल हों, किसी भी तरह से ज़्यादा स्टूडेंट्स इनरोल हों, मार्केटिंग करता था। लेकिन जब एक बार क्वालिटी की तरफ फोकस किया, एक छोटे से बच्चे ने सीख दी और क्वालिटी की तरफ फोकस किया, तो चीज़ें कुछ बदल गई। ऐसे ही मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो सिचुएशंस को प्रॉपरली हैंडल नहीं करते हैं। जब भी कोई प्रॉब्लम आई, वो उस प्रॉब्लम की तरफ इतना ज़्यादा सोचते हैं कि उससे बाहर निकलने के जो सॉल्यूशंस होते हैं उनकी तरफ फोकस ही नहीं जाता उनका। हमें करना क्या है, हमें जितने भी अपने आप को अगर हमें मेंटली स्ट्रांग बनाना है तो हमें जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं सबसे पहले उनको फेस करना है। अगर हम उनको फेस करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि एक्चुअल में वो प्रॉब्लम है भी या सिर्फ हमारे माइंड का ही फितूर था। क्योंकि हमारे दिमाग का ना एक बहुत गंदा सा खेल है। आप इसमें अगर कोई अच्छे विचार लेके आओगे तो आपको दिमाग 1000 रीज़न दे देगा ये बताने कि वो अच्छा क्यों है। लेकिन कहीं एक नेगेटिव पॉइंट आया, कहीं पे भी एक नेगेटिव पॉइंट आया तो आपका दिमाग फिर से 1000 रीज़न दे देगा ये इतना बुरा क्यों है। तो हमें बेसिकली अपने माइंड को इस तरह से ट्रेन करना है, इस तरह से कंट्रोल करना है कि हम सिर्फ अच्छे विचारों को ही लेके आए, पॉजिटिव चीज़ को ही लेके आए, ताकि हम उस चीज़ पे फोकस कर पाएँ। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब हम किसी चीज़ पे फोकस करते हैं तो फोकस के डाइवर्जन के लिए लोग बहुत आते हैं। चीज़ें इस तरह की हमारे सामने होंगी कि हमें लगेगा कि यार हम कहीं गलत तो नहीं फोकस कर रहे। बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे हमें जो उसी बिजनेस में होते हैं या उसी क्राइटेरिया में या उसी कंडीशन में होते हैं जिसमें आज आप हो, तो लगता है कि कहीं यार हम गलत तो नहीं कर रहे, इसने ऐसे किया और आप ऐसे कर रहे हो। नहीं बॉस,
ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप उस प्रॉब्लम को फेस करोगे तो आपको पता लगेगा कि व्हाट इज़ द राइट एंड व्हाट इज़ द रॉन्ग। रॉन्ग को नो कहना है, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, हमें नो बोलने की आदत होनी चाहिए। रॉन्ग को नो कहना है, चाहे वो हमें कितना भी बेनिफिशियल दिखाई दे रहा हो, रॉन्ग को हमेशा नो कहना है। और राइट को हमें अपने साथ लेके चलना है। जब हम राइट को अपने साथ लेके चलेंगे तो हमारे माइंड में जो डाइवर्जन की स्थिति है वो अपने आप खत्म हो जाएगी। और जब वो अपने आप खत्म हो जाएगी तो जो वो स्थिति अपने आप खत्म हो गई तो फिर हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे रहेगा ना, कि हमें करना क्या है। मेंटली स्ट्रांग बनने के लिए हमें एक और चीज़ करनी है, अलग अलग तरीक़ों से सीखने की कोशिश। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा सीखने की कोशिश। यूट्यूब वीडियो से आप सीखने की कोशिश कर सकते हो, बुक्स पढ़ के आप सीखने की कोशिश कर सकते हो, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में नॉलेज लेके आप सीखने की कोशिश कर सकते हो। स्कूल टीचर, कोचिंग टीचर, फादर मदर, एड्स, टीवी, मूवीज़, एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में जितना ज़्यादा आप देखोगे उतना ही ज़्यादा आप उसके बारे में सीखोगे। सीखने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम उसकी पॉजिटिव चीज़ें सीख रहे हैं, हमें उसके नेगेटिव एस्पेक्ट भी देखने हैं, सिर्फ इसलिए कि कहीं हम उस नेगेटिव एस्पेक्ट की तरफ तो नहीं जा रहे हैं, हमें ना मतलब इस तरह से अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा कि जो चीज़ हम पकड़ना चाहते हैं वही हम पकड़ें, बाकी चीज़ों को हमें छोड़ना पड़ेगा, तभी हम मेंटली स्ट्रांग बन पाएंगे। और जब हम मेंटली स्ट्रांग हो जाएंगे तो ही हम इस समाज का, इस देश का कुछ भला कर पाएंगे, जिसके लिए हम एजुकेट होते हैं। ना सिर्फ इसलिए कि हमने गए जॉब करी, जॉब करने के बाद अपने बच्चे को फिर से हमने उसी में डाल दिया, ना हम अपने आने वाली जनरेशन्स को कुछ सिखा पाए, ना बच्चों को कुछ सिखा पाए, ना खुद ही कुछ सीख पाए। तो हमें बेसिकली जो अपने एजुकेशन सिस्टम है उसको इस हिसाब से अपने अनुसार पढ़ना है, अपने अनुसार देखना है, ताकि हम कुछ चेंजेस ला पाएँ समाज में जो चीज़ें गलत हो रही हैं उनको कर पाएँ। तो दोस्तों, मेरा बस आप लोगों से यही कहना है कि एजुकेशन को अपने मेंटल से इस तरह से पढ़ो ताकि जो भी आप एजुकेशन कर रहे हो, आइदर क्लास में हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, ग्रेजुएशन में हो, लाइफ के लेसन्स ले रहे हो, मेडिटेशन की क्लासेस ले रहे हो, योगा क्लासेस ले रहे हो, वॉट एवर इट इज़, सीख आप कहीं से भी सकते हो, आप कहीं से भी सीखो। बस अपने माइंड को इस तरह से ट्रेन करो कि आप दोनों चीज़ें लो और से नो टू रॉन्ग और राइट चीज़ को एडेप्ट करो, ताकि जनरेशन्स को कुछ सिखा करो। और मैं यहाँ खड़ा हूँ तो एक ना एक दिन जनरेशन, यहाँ मैं कुछ ना कुछ जनरेशन्स को तो ज़रूर बदलूंगा। कोई ना कोई आने वाली पीढ़ी में कोई ना कोई तो मेरी इन बातों को सुन के देख के ज़रूर बदलेगा। तो दोस्तों, मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको और किस तरह के टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए। और मेरी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो